हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई मेन मेथड इज़ स्टैटिक इन जावा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दो मेथड राइट करके दिखाती हूँ, एक स्टैटिक एंड एक नॉन स्टैटिक। मेन मेथड जो है इसका सिंटैक्स यहाँ दिया है, दैट मीन्स मेन मेथड का सिंटैक्स जो है वो फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते। बस ये जो अर्क्स एरे है ना, इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं। बाकी ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन देन ये स्ट्रिंग आपका जो टाइप है डेटा टाइप, ये भी आपको एज इट इज़ रखना पड़ता है। ठीक है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तभी JVM, अगर हम सेम सिंटैक्स लिखेंगे तभी JVM इसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। ठीक है, अब मैं एक और मेथड यहाँ लिखती हूँ क्लास में, जो मेन के भी ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मेथड में लिखती हूँ सपोज पब्लिक वाइड एंड शो, जिसमें मैं बस एक मैसेज देती हूँ। मेथड का नेम है तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड मेथड है तो ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। तो मेरे मेथड जो है उसमें मुझे कुछ आर्गूमेंट पास नहीं करने, मुझे खाली एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ system.out.println लिखती हूँ और कोई आर्गूमेंट मेथड को पास मैंने नहीं किए हैं। system.out.println ln। ठीक है, और इसमें मैं मैसेज देती हूँ सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, सब्सक्राइब टू टेक गाइड, कैपिटल कर देते बस, टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, ये हो गए हमारे एक मेथड कंप्लीट। ठीक है, अब मेन मेथड में हमें कोड राइट करना है। ठीक है, अब अगर ये मेथड हमें कॉल करनी है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मेन में भी एक मैसेज प्रिंट करती हूँ। ठीक है, मेन में भी मैं एक मैसेज यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। यहाँ मैं कर देती हूँ हेलो फ्रेंड्स, बस इतना ही मैसेज मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स यहाँ मैंने प्रिंट किया। ठीक है, देन यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो मुझे जो शो मेथड है या कॉल करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट का नेम क्लास के नेम एंड ऑब्जेक्ट का नेम मैं सेम रखती हूँ, बस m स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, देन इज इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड आप इसको बोल सकते हैं, देन आपके क्लास का नेम अगेन एंड देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, तो मेथड का नेम क्या है हमारे शो। ठीक है, सेमीकोलन, इससे हमारी ऊपर वाली मेथड कॉल हो जाएगी। अब देखिए, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे क्लास में फर्स्ट मेथड कौन सी लिखी है हमने, तो वो लिखी है हमने शो मेथड। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारी मेन मेथड प्रेजेंट है। फिर भी हमारा कंट्रोल पहले मेन मेथड में जाएगा, क्योंकि हमें पता है मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले कंट्रोल हमारा इस मेन मेथड में आ जाएगा एंड इसमें जो डेटा हमने लिखा है वो प्रोसेस हो जाएगा पहले। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट याद दिया है तो पहले हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड बाद में ये मेथड कॉल होगी। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ एंड बाद में समझाती हूँ कि यहाँ मेन मेथड हमने स्टैटिक क्यों दी है। ठीक है, सेव किया है मैंने प्रोग्राम को, अब मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ आया है हमारा सब्सक्राइब टू हेलो फ्रेंड्स, पहले ये प्रिंट हुआ हेलो फ्रेंड्स, दैट मीन्स मेन मेथड का स्टेटमेंट पहले प्रिंट हुआ। भले ही पहले हमने शो मेथड लिखी है, फिर भी हमारा पहला स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट हुआ, मेन मेथड का, क्योंकि पहले हमारा कंट्रोल मेन मेथड में आया, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड देन शो मेथड में जब कंट्रोल गया तब ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, मैंने प्रिंट ln लिखा है तो सेपरेट लाइन पे भी ये आ गया है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे मेथड स्टैटिक नहीं होती है तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। बट जब हमारी मेथड स्टैटिक होती है ना, तब हमें इस ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन मेथड स्टैटिक इसलिए है क्योंकि हमें हमारे क्लास को इंस्टेंशिएट करने से पहले ही उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही, दैट मीन्स कंट्रोल ही हमारा मेन मेथड में जाना चाहिए, तो इसलिए उसको स्टैटिक रखा गया है।
क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमारा कंट्रोल इस मेथड में आ जाता है, तो इसलिए मेन मेथड स्टैटिक है। ठीक है, जो जो मेथड स्टैटिक है वो क्लास लेवल मेथड होते हैं, या उसके लिए उसको रन करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, ये मेन रीज़न है मेन मेथड स्टैटिक होने का। अब देखो, अगर मैं ये स्टैटिक कीवर्ड हटा दूंगी ना, तो ये मेन मेथड जो है ना, ये कंपाइलर को फाइंड ही नहीं होगी। दैट मीन्स ये एक अनदर मेथड हो गई। ये मेथड का जो सिंटैक्स है ना, ये भी वैलिड है अनदर मेथड के लिए। हाँ, मेन मेथड का सिंटैक्स हम चेंज नहीं कर सकते, पर ये एक न्यू मेथड क्रिएट हो गई जिसके सिंटैक्स में क्या है, रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप एक्सेस स्पेसिफायर है, देन रिटर्न टाइप है, देन मेथड नेम है, आर्गुमेंट लिस्ट है। तो ये भी वैलिड सिंटैक्स है, पर ये एक अलग मेथड है। अब इस क्लास में मेन मेथड है नहीं, क्योंकि जो मेन मेथड है जहाँ हमारा एंट्री पॉइंट है, वो मेन मेथड यहाँ नहीं है, वो स्टैटिक होती है। अब देखिए, मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके एरर दिखाती हूँ। ये मैंने खुद से किया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हम ऐसा नहीं लिखते। तो देखो, ये एरर हमारे लिए आ जाती है। ठीक है, स्टैटिक हम नहीं लिखते तो एक अनदर मेथड हो गया। देखो, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास मेन मेथड। ठीक है, प्लीज डिफाइन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ऐसा ही हमें लिखना पड़ता है। मेन मेथड के सिंटैक्स में हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते सिवाय इस आर्गुमेंट एरे के। ठीक है, दैट मीन्स इस वेरिएबल के सिवाय बाकी कहाँ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ हमारी मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसी ही होनी चाहिए, तभी ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आउटपुट हमें मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों होती है। स्टैटिक इसलिए होती है क्योंकि हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट करना नहीं पड़ता है क्लास का, उससे पहले हमारा कंट्रोल मेन मेथड में आ जाता है। ठीक है, एंड दूसरा इसका एडवांटेज ये है, और एक एडवांटेज कि इसके लिए इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो स्टोर कहाँ होते हैं, हमने देखे JVM की जो वीडियो है हमारी, वो आपने देखे होगी। तो वहाँ हमने देखे कि जब इंस्टेंस हम क्रिएट करते हो तो वो स्टोर होता है हीप एरिया में। ठीक है, तो उसके लिए जो मेमोरी है ना, वो भी यहाँ ज़रूरत नहीं, मेमोरी वेस्टेज भी यहाँ नहीं होती। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं करते और उसको स्टोर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी मेन मेथड स्टैटिक होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू।